सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल VK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गणित का पेपर जो आपका 3 मार्च के दिन हुआ है। इस पेपर के सॉल्यूशन के मैं 3 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो मैंने जो है आपका प्रश्न संख्या 1 से लगा के प्रश्न संख्या आपके जो 6 तक के क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 तक मैं करा चुका हूँ यहाँ तक। अब इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के जितने भी आपके खंड है वो हम इस वीडियो में आपको करा दूंगा। तो साथियों का पहला क्वेश्चन क्या रखा है, इनमें से हमें केवल एक ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन मैं आपको दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा इनको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसमें क्या रखा है, यदि ये आपको एक अवधि दे रखी है, इसका हमें निकालना है इन्वर्स। फिर क्या रखा है कि इन्वर्स का प्रयोग करके इस सारणी को भी हमें क्या करना है, मतलब जो समीकरण दे रखी है इन समीकरण को भी हमें हल करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपको आवृत्ति दे रखी है इस आवृत्ति का हमें सबसे पहले निकालना है इन्वर्स। तो अब हम निकालते हैं इसका सारणिक मान। तो सारणिक मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, इसे हम बोलते हैं सारणिक वैल्यू। तो इसका हम करेंगे प्रसार। तो पहले हम 2 रख लेंगे बाहर, पहली रो ढक देंगे, पहला कॉलम ढक देंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा -4। फिर 1 की गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस। फिर ये संख्या पहले से माइनस की होती है तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। पहली रो ढक देंगे, दूसरा कॉलम ढक देंगे, 3 की गुणा करेंगे -2 से तो आएगा आपका -6। इस 1 की गुणा करेंगे -4 से तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, क्योंकि एक माइनस हमारा नीचे से ऊपर जाने के लिए होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर हम 5 को लिख लेंगे बाहर, पहली रो ढक देंगे, तीसरा कॉलम ढक देंगे, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3, फिर 1 की गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा आपका 2। अब ये तो बन जाएगा आपका 0, तो इस 0 को तो हम छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा आपका -2। इस -2 की गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा -6। यहाँ कितना बचेगा आपका 1, और 1 की गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा आपका 5। तो इसकी जो सारणिक वैल्यू निकल कर आई है वो आई है आपकी -1। अब हम क्या करेंगे, ये आपको जो आवृत्ति रखा है इस आवृत्ति के हम क्या करेंगे, सहखंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे आवृत्ति ए के सहखंड करने पर, सहखंड को हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम -1 की पावर यहाँ 2 लगा लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर घात लगा देते हैं। अगर ये घात सम है तो ये जो चिन्ह है पूरा प्लस हो जाता है, और ये माइनस होगा मतलब विषम घात होगी तो यहाँ माइनस होता है। अब पहली रो पहला कॉलम ढक देंगे, तो पहली रो ढक देंगे, पहला कॉलम ढक देंगे, इसकी गुणा से करेंगे -4 और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो यहाँ आएगा आपका -4 +4। ये शुरू के 3 मान तो आपके सेम यही निकल के आते हैं। अब के बार ये बना, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तो इसको हल करने पे कितना आएगा आपका 0। फिर क्या कर लेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 की घात देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3। तो इसको हल करने पर आपका कितना आएगा -6 + 4, घटा के बचेगा -2। इस -2 की इस -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा। अब पहली रो तीसरा कॉलम -1 की पावर लगा देंगे 4, पहली रो ढक देंगे, तीसरा कॉलम तो 3 बचेगा 3 - 2, तो 3 - 2 कितना बचेगा आपका 1, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे आगे के मान। दूसरी रो पहला कॉलम -1 की पावर 3 लगा देंगे, दूसरी रो ढक देंगे, ये आपकी दूसरी रो है, और पहला कॉलम ढक देंगे। दूसरी रो ढकनी है, पहला कॉलम ढकना है, 3 की गुणा इस वाले से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस -2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर 1 की गुणा करेंगे इस 5 से तो कितना आएगा आपका -5। ये सोल्व करने पाएगा आपका -1। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम ढक देंगे, दूसरी रो ढक देंगे, दूसरा कॉलम ढक देंगे, इस 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो आएगा आपका -4, और 1 की गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा आपका -5। ये हल करने पाएगा आपका -9। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ आ जाएगी 5 घात, दूसरी रो ढक देंगे, तीसरा कॉलम ढक देंगे, 2 की गुणा करेंगे 1 से 2, और इसकी गुणा करेंगे 1 से, तो 2 + 3 कितना आएगा आपका -5, क्योंकि ये तो हल करने पर 5 आएगा, लेकिन ये जो है इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -5। अब हम करेंगे तीसरी रो पहला कॉलम -1 की घात यहाँ पर कितनी आएंगे आपके 4,
तो तीसरी रो ढक देंगे, पहला कॉलम ढक देंगे। तो तीसरी रो कौन सी, ये है तीसरी रो और पहला कॉलम, इस तरह से ये ढक देंगे। तो इसकी से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और माइनस के 10, तो 12 माइनस के 10 तो कितना आएगा आपका 2। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम माइनस 1 की घात लगा देंगे 5, तीसरी रो ढक देंगे, ये तीसरी रो ढक देंगे और दूसरा कॉलम ढक देंगे। इस तरह से टी बन जाएगा उल्टा, 2 की गुणा 4 से माइनस के 8 और 3 की गुणा 5 से, तो माइनस के 8 और माइनस के 15 कितना आएगा आपको जोड़ने पर, माइनस के 23 और 23 की जब इससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका प्लस के 23। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो ढक देंगे और तीसरा कॉलम, इस तरह से बन जाएगा। तो 2 की 2 से करेंगे 4 और 4 माइनस 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 प्लस, देखो 4 और प्लस 9, तो 4 और प्लस 3 3 9 कितना आएगा आपका 13, 9 4 13, ये बन जाएंगे इसके कोफैक्टर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सहखंड से वनी आव्यूह। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर, अब इस आव्यूह को हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे आपको 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, फिर यह पहले 0 फिर 2, फिर कितना है आपका 1, इसकी वैल्यू -1 तो -1 को यहाँ लिख लेंगे, -9, फिर कितना आएगा आपका माइनस के 5, फिर कितना आपका 2 है, फिर 23 है और फिर आपका कितना है 13। अब हम क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे डैश। जब हम इसका डैश निकालेंगे तो जो रो है इसे हम कॉलम बना देंगे, तो 0 2 1, सेकंड वाली रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो ये आ जाएगा इस तरह से। और जो थर्ड रो है इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। अभी जो हमारा डैश निकल कर आया है इसे ही हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो आपका ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे ए। अब एडजॉइंट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी है आपकी 0 2 1 -1 -9 और माइनस के 5, 2 23 और 13, ये आपकी क्या है एडजॉइंट की वैल्यू है। अब जो ए था आपका सारणिक वैल्यू, इस सारणिक वैल्यू जो आपकी कितनी निकल गई थी, -1 निकल गई थी। इस -1 को हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। इस -1 की अंदर प्रत्येक पद से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या समझ लो हमने बटे में तो भाग कर देंगे, ऊपर लिखेंगे तो गुणा कर देंगे, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ने का नहीं। इसके जो है आप चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा आपका -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13, ये आ जाएगा आपका इन्वर्स निकल गया। अगर हमें इन्वर्स निकालना तो हम इतना निकाल लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि इन्वर्स के साथ साथ हमें क्या करना है, इन्वर्स के साथ साथ हमें करना है इसमें इसका ये जो आपको समीकरण दे रखी है इन समीकरण को सोल्व करना है आव्यूह विधि से और x y z के मान और निकालने हैं। अब आगे हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर जो 3 समीकरण दे रखी थी इन 3 समीकरण से अगर हम आव्यूह बनाएंगे तो आव्यूह हम किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर x और उनके गुणा में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 2 3 1 लिखा हुआ है, देखो 2 3 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ -3 माइनस प्लस के 2 1, यानी कि अगर हम इसे आव्यूह बनाएंगे तो बिल्कुल सेम यही बनेगी। अब हमें करना क्या पड़ता है इस सवाल को सोल्व करने के लिए, ये जो आपके x y z के गुणांक हैं उनसे हम बना लेते हैं एक आव्यूह, ये आव्यूह बन जाएगी। और ये जो x y z है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, और जो बराबर वाली संख्या होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 11 -5 और -3, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हमें x y z के मान निकालने हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x बराबर होता है a इन्वर्स इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर हमें इन्वर्स निकालना हम p इन्वर्स को पीछे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमें x y z के अगर मान निकालने तो हमें आगे को इस प्रकार से सोल्व करना पड़ता है। अभी हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा आपका इन्वर्स जो हमने पीछे निकाला था, b का मान हमने यहाँ रख दिया। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों की आव्यूह की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 0 की गुणा किससे करते हैं 11 से, तो ये बन जाएगा आपका 0। 1 की गुणा किससे करेंगे -5 से, तो आएगा -5। इस -2 की गुणा करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 6। रो की कॉलम से गुणा करी जाती है हमेशा। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो -2 की गुणा करेंगे 11 से, तो कितना आएगा आपका -22। 9 की गुणा करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 9 पंजे 45। और 23 की इससे गुणा करेंगे तो 23 तिया 69। अब 1 की गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा आपका -11। 5 की 5 से करेंगे 5 पंजे 25। और 13 की 3 से करेंगे तो 13 तिया 39। अब जो जुड़ेगा उसे जोड़ देंगे और जो घटेगा उसे घटा देंगे। तो देखो यहाँ तो कितना बचेगा 1। इन दोनों माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 6
ये हो जाएगा आपका -6। अब प्लस आपका क्या है 69 69। अब इन दोनों जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6 और 2 और 1 3। अब प्लस के कितना हमारे पास 39। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और तो ये आ गया 1, यह आ जाएगा आपका कितना 2 और यहाँ कितना आएगा आपका 3 और इधर हम लिख देंगे x y और z। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इनकी तुलना कर देते हैं आमने सामने की। तो हम इसकी तुलना करेंगे तो x का मान कितना आएगा 1 और y का मान कितना आएगा 2 और z का मान आएगा आपका 3। तो ये आ जाएंगे आपके x y z के मान निकल कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था इसी के अथवा में, इनमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना था, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ दे रखा आपको a बराबर, ये भी आपको एक अवयव दे रखा है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि आयोटा मतलब ये क्या है आपका आई को बोलते हैं इकाई अवयव, प्लस a बराबर i माइनस ए इंटू में आपको ये दे रखा है, यानी कि दोनों साइड हमें क्या करनी है बराबर सिद्ध करके दिखानी है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ i प्लस ए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको RHS को LHS को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है LHS i प्लस ए। अभी देखो ये जो आप भी हमें दे रखी है ये 2/2 की है, यानी कि इसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो यहाँ पर हम जो i बनाएंगे इकाई अवयव वो भी 2/2 की बनाते हैं। तो यहाँ के लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 0 और यहाँ लिखते हैं 1, यानी इसके विकर्ण में क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, इसे बोलते हैं इकाई अवयव। और इसमें को प्लस कर लेंगे ए आपको दे रखा है 0 tan α/2 और माइनस के tan α/2 और ये हो जाएगा आपका 0। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ेंगे। तो इसमें को जब ये वाला पद जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसको मैं यही लिख लेता हूँ। तो जोड़ने पे कितना आएगा आपका 1, 0 में को ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका tan α/2, 0 में को जोड़ेंगे माइनस के tan α तो माइनस के tan α/2 और 1 में को जोड़ेंगे 0 कितना आएगा आपका 1। ये हमारा जो है LHS को हमने सोल्व कर दिया। अब हमें दे रखा है RHS को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसमें लिखा हुआ है i माइनस ए। तो पहले क्या कर लेते हैं i माइनस ए को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर i का मान लगाओ 1 0 0 1, इसमें से हमें घटाना है a वाला मान। a वाला मान आपको दे रखा है 0 tan α/2 और माइनस के tan α/2 और ये आपका क्या है 0। अब इसे जब हम घटाएंगे तो घटाने पर क्या बनेगा, इस वाले पद में से हमें ये वाला घटाना है। तो 0 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा 1, दूसरे वाले को दूसरे में से घटाना है तो 0 में से घटाएंगे, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आएगा आपका tan α/2, इसमें से घटाएंगे माइनस के tan α तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के tan α/2 बचेगा, और 1 में से घटाएंगे 0 तो कितना बचेगा आपका 1। तो ये आ जाएगा इसका घटाकर। अब ले लेते हैं हम RHS राइट हैंड साइड में रखा है कि i माइनस ए और इसकी हमें गुणा करनी है इस वाले अवयव से, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा से। अब इन दोनों अवयव की हमें क्या करनी है आपस में गुणा करनी है। तो i माइनस ए का मान आपको ये दे रखा है, इसका मान यहाँ लगा दो। तो i माइनस ए का मान है -1 मतलब 1 और माइनस के tan α/2 और 1, इसकी हमें गुणा करनी है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। अब इन दोनों ब्रैकेटों के हमें आपस में क्या करनी है गुणा करनी है। तो इसकी गुणा इससे करेंगे क्योंकि हम रो की क्या करते हैं कॉलम से गुणा करते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका कोस अल्फ़ा, इसकी इससे गुणा कर देंगे, फिर दूसरे वाले पद की दूसरे से करेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा इसे लिख लेंगे और इंटू में आएगा आपका tan α/2 रो की कॉलम से। फिर इसी रो की इस वाले कॉलम से करेंगे तो एक की गुणा करेंगे माइनस के इससे तो आएगा का माइनस के साइन अल्फ़ा, फिर दूसरे वाले पद की दूसरे से करेंगे तो प्लस कोस अल्फ़ा और इंटू tan α/2। पहली रो की हमने दोनों कॉलम से कर दी, फिर दूसरी रो की लेंगे, ये आपकी क्या है दूसरी रो है, इस दूसरी रो की इस वाले से करेंगे फिर इससे करेंगे। तो इसकी गुणा पहले हम इससे कर लेते हैं तो माइनस हम शुरू में लगा लेंगे और यहाँ लिखा हुआ कोस अल्फ़ा और इंटू में है tan α/2, इसकी गुणा इससे कर दी, फिर एक की गुणा करेंगे साइन से तो प्लस आएगा आपका साइन अल्फ़ा, फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम से करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस और ये आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा इंटू tan α/2। फिर एक की गुणा कोस से करेंगे तो कितना आएगा आपका कोस अल्फ़ा। अब इसको सोल्व करके हमें आंसर कौन सा लाना है, देखो आंसर हमारा ये लिखा होगा क्योंकि मैंने LHS को पहले सोल्व कर लिया तो i प्लस ए की जो वैल्यू निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें ये लाना है। तो इसको हम आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे,
अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपका tan अल्फ़ा बटे 2, तो tan अल्फ़ा बटे 2 को हम साइन बटे कोस में तोड़ लेंगे। तो कोस अल्फ़ा हमने इसे रहने दिया प्लस साइन अल्फ़ा का यहाँ फॉर्मूला खोल देते हैं, 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 और इंटू कोस अल्फ़ा बटे 2। tan को हम लिख लेंगे साइन बटे कोस, तो साइन अल्फ़ा बटे 2 और बटे में आपका आएगा कोस अल्फ़ा बटे 2। आगे आपको दे रखा है, यहाँ पर ले रखा है माइनस के साइन अल्फ़ा, इसको ऐसे ले लेंगे प्लस कोस अल्फ़ा, tan अल्फ़ा को लिख लेंगे साइन बटे कोस यानी कि साइन अल्फ़ा बटे 2 और बटे में है कोस अल्फ़ा बटे 2। ये माइनस के कोस अल्फ़ा को हमने ऐसे रहने दिया, इसको हम लिख लेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2 और कोस अल्फ़ा बटे 2 प्लस ये वाला साइन हम ऐसे रहने देंगे। इसमें यहाँ लिखा हुआ साइन अल्फ़ा, इस साइन अल्फ़ा को लिख लेंगे 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 कोस अल्फ़ा बटे 2 और इंटू में आपको जो tan दे रखा है इस tan को लिख लेंगे साइन बटे कोस यानी कि साइन अल्फ़ा बटे 2 और कोस अल्फ़ा बटे 2 प्लस कोस अल्फ़ा को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब जो पद कटेगा उसे हम काट देंगे, जैसे कि आपको ये वाला पद है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पद आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको हम आगे लिख लेते हैं। तो हमारा आगे क्या बचेगा, यहाँ आपका बचा कोस अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा बटे 2, देखो साइन अल्फ़ा बटे 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 इन दोनों की गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, ये बन जाएगा। इस पूरे को सोल्व करने पे ये बन जाएगा। इस वाले पद में क्या करेंगे, इसमें तो कुछ पद कट नहीं रहा, तो इसके नीचे मानेंगे 1 और इस कोस अल्फ़ा की इधर गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू में आ जाएगा आपका कोस अल्फ़ा बटे 2 प्लस कोस अल्फ़ा और इंटू में लिखा हुआ साइन अल्फ़ा बटे 2 और जो लेसा लिया वो हमने लेसा ये लिख लेंगे कोस अल्फ़ा बटे 2। ऐसे ही हम नीचे करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 मानकर लेसा लेंगे, इस कोस अल्फ़ा बटे 2 की इधर गुणा करेंगे, तो माइनस के कोस अल्फ़ा इंटू में लिखा हुआ साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इसकी इधर गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका कोस अल्फ़ा बटे 2 और बटे में लिखा हुआ कोस अल्फ़ा बटे 2। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो आपका 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 की गुणा करेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2 से, तो बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ कोस अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे आगे, इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कोस अल्फ़ा, इस कोस अल्फ़ा का हम यहाँ पर फॉर्मूला खोल लेते हैं। कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा, खुलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, क्योंकि हमें ये वाला पद यहाँ से काटना है, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, देखो ये वाला पद इससे कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 हमें लाना है स्टार्टिंग में। ऐसे देखो यहाँ भी कटेगा आपका, यहाँ जब फॉर्मूला खोलेंगे। अब इस वाले फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, हमें आंसर क्या लाना है शुरू में, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो। देखो इस वाले में से और यहाँ से माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा आपका बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आपका साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बटे 2 माइनस बन जाएगा आपका ये कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बटे 2। इसको हम इस तरह ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो कोस अल्फ़ा बटे 2। ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, या इसको शुरू में लिख लेंगे साइन अल्फ़ा को और कोस अल्फ़ा को लिख लेंगे बाद में, मतलब जो प्लस वाला पद है शुरू में लिख लो और माइनस वाले पद को बाद में लिख लो, तो ये बन जाएगा आपका साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा बटे 2, इसको लिख लेंगे शुरू में, माइनस वाले पद को हम बाद में लिख लेंगे कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बटे 2। जो लेस है वो लेस है आपका ये आ जाएगा। इस वाले पद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला खोल लेंगे जिससे हमारा ये साइन कट जाए, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। अब ये वाला पद इस हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा ऊपर हमारा, यहाँ 1 बचा क्योंकि हमें एक ही लाना था। अब देखो ये क्या बन गया आपका साइन ए, इसे ए समझेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बन जाएगा आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ए की जगह आपका अल्फ़ा और बी की जगह है अल्फ़ा बटे 2 और नीचे आपका लिखा हुआ कोस अल्फ़ा बटे 2। यहाँ देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बन जाएगा आपका साइन ए माइनस बी का, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 और इसके बटे में आपका लिखा हुआ कोस अल्फ़ा बटे 2 और माइनस भी है, यहाँ बचेगा आपका 1। अब नीचे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा यहाँ पे, तो इस
अल्फ़ा के नीचे एक मानेंगे, लेस ले लेंगे, तो 2 ही का ना 2, 2 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा साइन अल्फ़ा बटे 2, साइन अल्फ़ा बटे 2, और नीचे इसके लिखा हुआ कोस अल्फ़ा बटे 2। आगे देखो 2 ही का ना 2, 2 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका माइनस के साइन अल्फ़ा बटे 2, और इसके बटे में लिखा हुआ कोस अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ बचा है 1। अब आगे देखो यहाँ 1 बचा हुआ है, साइन बटे कोस का था आपका टेन, तो यहाँ लिख लेंगे टेन अल्फ़ा बटे 2, और माइनस यहाँ बचेगा आपका टेन अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ बचेगा आपका 1। तो ये आ जाएगा आपका LHS बराबर RHS। अब देखो हमारा जो LHS था वो आपका ये था, ये हमारा LHS था 1 प्लस, देखो 1/1 के बटे में क्या हमारे पास टेन अल्फ़ा बटे 2, यहाँ भी देखो टेन अल्फ़ा बटे 2। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हमें सोल्व करके दिखाना है। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपको साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करके दिखाना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया था जब आपका एग्जाम नहीं हुआ था। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे इसी टाइप के। उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये भी था, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी समय लेते हैं करने में। तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का एग्जाम में आया था। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप उसको अलग से भी देख सकते हैं, या इसको मैं आपको दोबारा से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखो इस तरह से लिखा था, ये क्वेश्चन नंबर मैं 3 कराया था उस वीडियो के अंदर कि सिद्ध कीजिएगी, ये आपको क्वेश्चन लिख रखा है। तो यहाँ पर हम एक शंकु बना लेंगे। इस शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपका ये वाला है, थीटा माना हमने। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो L है, त्रिज्या हो जाएगी इसकी R, ऊंचाई इसकी हो जाएगी आपकी H। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि मानव शंकु की त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर कितनी है इसकी L। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो S बराबर पाई RL। ये तो होता है वक्रपृष्ठ, ये तो हो गया इसका इतने यहाँ से यहाँ तक वक्रपृष्ठ, और ये जो आपका नीचे वाला है ये होता है आपका पाई R स्क्वायर। तो इसमें को पाई R स्क्वायर जोड़ देंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस वाले पद को उठा के लेकर आएंगे इधर, और यहाँ से मैंने क्या किया, L का मान निकाल दिया। जब यहाँ से हम L का मान निकाल लेंगे, L का मान निकालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या है, होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि आयतन को उचिष्ट दिखाना है। तो यहाँ पर हमने शंकु का आयतन का सूत्र लगाया, और हम जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से H का मान निकाला, R को उठा के इधर लिया माइनस में, और इस पर अंडर रूट लगा दिया, तो H का मान आपका ये निकल कर जाएगा। तो इस वाले H के स्थान पर हमने ये वाला मान यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देखो L लिखा हुआ है, तो L का मान हमने ऊपर पहले ही निकाल लिया था। इस L की जगह हमने L का मान लगाया। फिर हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आपका इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके नीचे 1 माना और इसका LCM लिया, इसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला पद हो जाएगा इसमें से कैंसिल, जो बचेगा उसे ऐसे लिख लेंगे। अब देखो इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा आपका पाई, इसका आ जाएगा आपका R। तो पाई R हम बाहर निकाल लेंगे, ये पाई से पाई कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 R, और आपका ये बचेगा इस वाला पद, ये वाला पद है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद का R के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो आपका पहला पद तो इसमें AR है, और दूसरा पद आपका ये है अंडर रूट वाला पद। तो पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन कर लेंगे, फिर दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन करने पर हमने सोल्व किया, तो ये वाला हमारा जो मान था वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बन गया था। अगर अब हम आगे को इसको सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानकर लैसे उसे लेके हल करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नीचे 1 मानकर लैसे ले लेंगे। तो हम इसका लैसे लेंगे तो इस वाले पद की इधर गुणा हो जाएगी। तो गुणा करने पर क्या बन जाएगा, इस वाले पद को तो ऐसे ही लिख लेंगे, और इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो आपका इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, और नीचे आपका ये वाला पद लिखा हुआ है। अब देखो ये वाला पद तो आपका इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस के 4 S स्क्वायर पाई स्क्वायर, S पाई R स्क्वायर, और बटे वाला पद हमको इसको ऐसे रहने देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट के बराबर लगा देते हैं 0, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। ये वाला पद तो बटे में पहुँच जाएगा, इस वाले पद की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पद 0 बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा S स्क्वायर बराबर, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो S स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4S पाई R स्क्वायर, S से S कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, R का मान निकाल दिया, तो ये हो जाएगा आपका R का मान। अब हम क्या करेंगे, R का मान हम निकाल दिया। अब हमारा एक बार जो अवकलन प्राप्त होता है, इसका हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ता है। अब जब इसको दोबारा से अवकलन करेंगे इस तरह से, देखो यहाँ पर मैंने सोल्व किया था, तो काफ़ी लंबा सवाल था ये, जो मैंने आपकी पहले वीडियो बनाई थी।
तो इसको हम इस प्रकार से डिफरेंशिएट करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में हमें r के स्थान पर लगाना था √s/4 पाई। अगर हम लगा के सोल्व करेंगे तो हमारा ये उचिष्ट बनेगा। तो या तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि r बराबर √s/4 पाई पर ये उच्चतम है। अब जब ये उच्चतम है तो अब मैंने क्या किया था, यहाँ से l बराबर s माइनस पाई r स्क्वायर बटे पाई r, इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी क्वेश्चन में। देखो यहाँ लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू हमने पहले यहाँ से निकाल ली थी। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर r की जगह r की वैल्यू लगाकर सोल्व करेंगे तो हमारी कुछ इस प्रकार की कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करा, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, अगर देखो हम त्रिभुज को घुमा कर देखेंगे इस तरह से, यहाँ पर डायग्राम बना होता, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका r/l बन जाएगा। तो अब आपका r/l बन जाएगा, उसमें हम वैल्यू लगा कर सोल्व करेंगे तो आपकी कुछ इस प्रकार। इसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा था, तो साइन थीटा बराबर r/l लिखा था और यहाँ पर हमने l की जगह l का मान लगा जो सोल्व करा तो हमारी जो कंडीशन है वो ये वाली बन गई थी, साइन थीटा बराबर 1/3। अगर अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इधर ये साइन है वो इधर इन्वर्स में पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन इन्वर्स 1/3 बन जाएगा और बराबर में जाएगा आपका थीटा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन को केवल समझाया और समझाने में मुझे कितना समय लग गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है इसकी, तो वहाँ पर आप जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे जो आपके 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उनमें से एक आपका क्वेश्चन ये भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें सवाल है गणित। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे जो आपके 8-8 नंबर के आने के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन हैं ये हर बार जो है रिपीट होते रहते हैं 8-8 नंबर के। तो इसमें हमें सिद्ध करके दिखाना था कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम ऊंचाई वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपको tan इनवर्स √2 सिद्ध करके दिखाना था। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से सोल्व करके दिखाया था। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको इस वीडियो के अंदर सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, अगर मैं सोल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, किसी न किसी सेट के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका है लिमिट है इसकी 0 से π/2 log cos x dx और माइनस के π/2। तो अब आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं, एक तो आपका 8वें का ख बचा है, फिर 90 का पहला बचा और 90 का आपका दूसरा बचा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराए हैं वो अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।